हरे कृष्णा। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों। ग्लोसी पोटिगो सर्वसंपूर्ण चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे ईश्वर की कृपा से, और मैं भी आप सबके आशीर्वाद से बहुत अच्छी हूँ। आज हम बात करेंगे गॉड ऑफ माइंड, गॉड ऑफ इंटेलिजेंस की, जो है लॉर्ड गणेशा। बुद्धिमत्ता के ये प्रतीक हैं हमारे लॉर्ड गणेशा। आज हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जैसे साइंस में ज़रूरी है सारे लॉज समझना। लॉज क्या होते हैं? वो अटल सत्य होते हैं। वैसे ही फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉ है, एल्बर्ट आइंस्टाइन्स लॉ है, और लॉ ऑफ ग्रेविटी है। ये सारी चीज़ें अटल सत्य है। इसे हमें समझना होता है और हमें देखना होता है कि इससे हमारी लाइफ कैसे प्रभावित होती है। वैसे ही हमें गणपति महाराज को आज अच्छे से समझना है और ये जानना है कि उनका हमारे जीवन में आने के बाद हमारा जीवन सुखमय कैसे होता है और क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन पर। और थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे कि हम इन पर क्या भोग चढ़ा सकते हैं, क्या अर्पण कर सकते हैं पूजा में, जिससे इनका पूरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़े। तो लॉर्ड गणेशा को हम गॉड ऑफ माइंड, गॉड ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं, क्योंकि ये बुद्धिमान हैं। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे हैं। बुद्धि का प्रतीक है हमारे गणपति देवता। तो सबसे पहले बात करते हैं गणपति जी के कान से। हम देख सकते हैं कि इनके ये जो कान हैं ये कितने बड़े हैं। तो ये गणपति जी के जो कान हैं, बड़े हैं, ये किसका प्रतीक है? ये प्रतीक है कि हमें लिसनिंग पावर अपनी बढ़ानी चाहिए। गणपति जी की लिसनिंग पावर बहुत ज़्यादा है। इफ़ेक्टिव हियरिंग कह सकते हैं हम इसे, जिससे हमारे जितनी भी दुख, तकलीफ़, प्रॉब्लम्स हैं जीवन में, वो ये बहुत ही आसानी से सुन सकते हैं। गणपति जी के कान इतने बड़े हैं, ये इफ़ेक्टिव हियरिंग का प्रतीक है। ये तो हमने जान लिया कि हमारी दुख, तकलीफ़ें, दिक्कत, प्रॉब्लम्स, लाइफ में कुछ भी हो रहा है, ईश्वर अच्छे से इफ़ेक्टिवली सुन सकते हैं। तो हमारी प्रार्थनाएं इन तक जल्दी पहुंचती हैं। अब आती है इनकी आँखों की बारी है। आप इनके आँख देखें तो इनके आँख कितने छोटे छोटे से हैं, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड, यानी फोकस। जब हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो हमारी भी आँख छोटी हो जाती है, ध्यान से देखते हैं। वही चीज़ है गणपति जी के विग्रह में उनकी विशेषता, कि वो बहुत फोकस्ड हैं, फोकस्ड देवता है। वैसे नियम ये सब तो इंसानों के बनाए हुए हैं, कुछ नियम का पालन हमें करना पड़ता है, लेकिन गणपति जी तो अपने आप में ही काफ़ी सरल हैं। तो उनके लिए आपको कुछ विशेष कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं इनके हाथ में कमल को देखकर इस पे चर्चा करते हैं कि कमल किस चीज़ का प्रतीक है। कमल प्रतीक है आपके घर में प्रॉस्पेरिटी का, सक्सेस का, यानी आपके घर में धन्य, दान, समृद्धि, सुख, ये सब का आगमन होगा जब गणपति जी आएंगे हाथ में कमल लेकर। कमल पुष्प लक्ष्मी जी ने भी धारण किया है, और लक्ष्मी जी तो कमल में विराजमान रहती हैं, और हमारी सरस्वती मैया ने भी कमल धारण किया है। तो ये तीनों की जो ट्रिनिटी है, तीनों के जो कॉम्बिनेशन है, ये भी लोग अपने घर में विराजमान करते हैं, ताकि बुद्धि, विद्या, विघ्नहर्ता, सबका कॉम्बिनेशन हमारे घर में अच्छे से आ जाए। अब कोई भी विग्रह हम लेते हैं तो उनके हाथ में आप ये देखिए, आशीर्वाद देते हुए ये मुद्रा होती है। आशीर्वाद मुद्रा आखिर होती क्या है? एक होता है टेकर, एक होता है गिवर, एक होता है लेने वाला, एक होता है देने वाला। तो हमारे जो प्रभु हैं वो गिविंग पोजीशन में ही होने चाहिए, क्योंकि हम हैं जो उनसे अर्जित करते हैं। तो हम हुए टेकर, और वो प्रदान करते हैं, तो वो हुए गिवर। तो आशीर्वाद देती हुई विग्रह ही हमारे जीवन में
हमें जो भी कमियां हैं उससे परिपूर्ण कर सकती हैं। अब इनके एक हाथ में है मोदक या लड्डू। ये किस चीज़ का प्रतीक है? ये है मिठास का प्रतीक। मिठास हमें अपने जीवन में रहनी चाहिए, अपनी वाणी में होनी चाहिए, अपने बोल में होने चाहिए, क्योंकि मिठास से ही हम किसी का मन जीत सकते हैं, मन मोहित कर सकते हैं। तो हमारी वाणी में, हमारे व्यक्तित्व में कुछ भी खटास ना हो, सिर्फ मिठास ही मिठास हो, चाहे अपने हो, पराए हो, कोई भी हो। तो ये जो लड्डू है, मोदक है, ये मिठास का भी प्रतीक है। अब बात करते हैं इनके ये पेट के बारे में, जो कि बहुत ही गोलू मोलू है। मोटा सा पेट है हमारे गन्नू महाराज का, और ऐसा ही पेट आपने देखा होगा लाफिंग बुद्धा का, कुबेर जी का। ये सारे जो हैं वो हमारे जीवन में समृद्धि लेकर के आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर के आते हैं, और इनका ये पेट इसका प्रतीक है। क्योंकि अक्सर हम बोलते हैं, अपने बोलचाल के भाषा में बोलते हैं कि अरे आप तो मोटे हो गए हो, बड़े खाते पीते घर से हो क्या? तो ये बात तो है, हम मोटे हैं तो खाते पीते घर से, ऐसा लोग सोचते हैं। तो यही बात लागू होती है हमारी गन्नू महाराज पे। अब बात करते हैं इनकी सवारी जो है मूषक। मूषक पे ये सवारी करते हैं। मूषक किसका प्रतीक है? मूषक है ईगो का प्रतीक, अभिमान का और डर का, फियर का। क्योंकि जंगल में जब आग लगती है तो सबसे पहले कौन भागता है? चूहे। कोई भी जहाज जब डूबने लगता है तो सबसे पहले छलांग कौन मारता है? चूहे। तो वो फियर का प्रतीक है। हमें अपने डर पे जीत हासिल करने की शक्ति गणपति महाराज से मिलती है, क्योंकि वो इसका प्रतीक है। वो डर, अभिमान, ईगो जो भी है उस पे सवारी करते हैं। बहुत लोगों को ये रहता है ईगो कि हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, ऐसा है, वैसा है। ये सब कुछ मायने नहीं रखता है। ये सब आपके जीवन में सांसारिक वस्तुएं हैं जो आपके साथ कभी जाएंगी नहीं। इसलिए हमारे प्रभु ये दर्शाते हैं कि हमें हमारे व्यक्तित्व से जाना जाए, ना कि हमारे समृद्ध संसार की वस्तुओं से। अब हमने गणपति महाराज का कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा समझ लिया है कि इनके आने से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों पड़ता है, और इनके हाथ में जो भी चीज़ें हैं, इनकी मुद्राएं हैं, वो किस किस चीज़ का प्रतीक है। अब बात करते हैं इन पर हम अर्पण क्या कर सकते हैं। पूजा जब करते हैं तो क्या क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं चढ़ा सकते। तो ये सबको पता होगा कि इन पे तुलसी पत्र नहीं चढ़ते हैं, और दूर्वा इन पे चढ़ानी चाहिए। जो ग्रीन कलर की घास होती है, दूर्वा बोलते हैं, वो इन पे अर्पण कर लें। आप पुष्प अर्पण कर लें। पुष्प में इनको पसंद है गुड़हल के फूल से हम रक्त पुष्प भी बोलते हैं। अगर वो ना मिले तो फिर कोई भी पीले फूल भी आप अर्पण कर सकते हैं। मोदक तो गणपति महाराज को बहुत पसंद है। मोदक बना लीजिए, बेसन के लड्डू बना लीजिए, मोतीचूर के लड्डू बना लीजिए। सिंदूर जरूर चढ़ता है गणपति महाराज पर। चंदन रोली तो चढ़ सकता है, और चढ़ता है अबीरम गुलालम। अबीर और गुलाल भी आप इन पे अर्पण कर सकते हैं किसी भी त्योहार, तीज में। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो से थोड़ी सी जानकारी मिली होगी और थोड़ा सा मन को अच्छा लगा होगा, क्योंकि बाहर की सिचुएशन तो ऐसी है कि सबके घर में कुछ ना कुछ कष्ट और परेशानियां हैं, और हम सब मिलके उसका सामना कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। पसंद आए तो लाइक कीजिए, पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, मैंने पहले भी बोला है। सब लोग अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। लोगों की जितनी मदद हो सके कीजिए, खुद को सुरक्षित रखते हुए। इसी आशा के साथ मैं विदा लेती हूँ। हरे कृष्ण। गणपति बप्पा मोरया।